अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फूड फ्यूजनिस्ट चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चाय की एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी। ये रेसिपी आपने शायद ही कहीं ट्राई की हो। तो इस रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूला करें ताकि मेरी तमाम तर सिंपल रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए इसका नाम भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ कैरेमलाइज्ड टी। इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ इसके इंग्रेडिएंट्स से स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 कप के करीब दूध लिया है, 2 चम्मच चीनी ली है, थोड़ा सा इलायची पाउडर लिया है। अगर आपके पास पाउडर अवेलेबल नहीं है 2 या 3 इलायची को खोलकर उसका दानों से पाउडर बना लें। 1 चम्मच पत्ती ली है। पत्ती मैंने यहाँ पर वाइटल की इस्तेमाल की है, कोई भी मल्टीनेशनल ब्रांड नहीं, ये पाकिस्तान का ब्रांड है। वाइटल चाय काफ़ी अच्छा जायका और रंग होता है इसका। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाय की रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। जी यहाँ सबसे पहले मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर एक पॉट को रख लिया है। इसमें सबसे पहले हम चीनी शामिल करेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा तकरीबन 1 चम्मच के करीब पानी भी शामिल किया है। अब यहाँ मैं इसमें चीनी शामिल कर दूँगी और फ्लेम को हल्का कर दूंगी क्योंकि पैन हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसे हल्के हल्के से चीनी को मेल्ट होने तक, जब तक ये अच्छे से कैरमलाइज नहीं हो जाती, इसको मेल्ट करेंगे। इसी के साथ मैं यहाँ इसमें इलायची का पाउडर भी शामिल कर दूंगी। ये जाएगा इसमें इलायची पाउडर। अब हमें इसे अच्छे से कैरमलाइज करना है। इसका वो लुक भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जस्ट इसको हल्का सा हमने स्टर करते रहना है ताकि ये जल ना जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है। अब इसी के साथ मैं इसमें पत्ती शामिल कर दूंगी। पत्ती भी इसमें शामिल हो गई है। अब हम इसे इसके साथ अच्छे से कैरमलाइज करेंगे। ये एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है, इससे चाय का जायका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आता है। जैसे आप किसी बाहर ढाबे से चाय पी रहे हों जो कि मटके वाली होती है। इस तरह करने से हमारी चाय में बिल्कुल मट्टी के मटके वाली खुशबू भी आएगी और जायका भी। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए। बस इसी तरह हम इसे लो फ्लेम पर मेल्ट करेंगे, इसे जलने नहीं देना है। तो जी यहाँ 2 से 3 मिनट तक इसे मुसलसल स्टर करने के बाद हमारे पास एक ज़बरदस्त सा कैरमलाइज टेक्सचर निकल आया है। अब हम इसमें दूध शामिल कर देंगे। इसे बहुत ज़्यादा पकाकर हमने इसे जलाना नहीं है। जस्ट इसका कलर जब कुछ इस तरह से हो जाए तो हमने इसमें दूध शामिल कर देना है। इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा पानी भी शामिल किया था ताकि हमारी पत्ती बिल्कुल साथ लग के जल ना जाए और इसका जायका कड़वा ना हो जाए। तो अब दूध शामिल करेंगे। तो यहाँ इसमें जाएगा दूध। अब हम इसे चम्मच की मदद से मिक्स कर देंगे। अब यहाँ मैंने इसमें इस मिक्सर को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे नॉर्मल रूटीन की तरह पकने देंगे और अच्छी तरह से उबाल कर जोश दिलाएंगे। तो जी यहाँ चाय को बॉयल आना शुरू हो गया है। इसको हम चाय चम्मच की मदद से अच्छी तरह से फेंट कर इसका जायका दोबारा करेंगे क्योंकि चाय को जितना ज़्यादा फेंटा जाए उसका जायका उतना ज़्यादा अच्छा हो जाता है। हम इसी तरह इसे बार बार वक्फे वक्फे के साथ फेंटेंगे ताकि इसका कलर और जायका अच्छे से निकल आए। तो जी यहाँ पर हमारी कैरेमलाइज्ड टी बनकर हो गई है तैयार, जिसे मैंने कुछ सर्विंग के साथ सर्व करेंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करें। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।